प्रतिस्थापन विधि एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक वेरिएबल को एक दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखकर सोल्व करना सीखते हैं, जिससे हमारा और इक्वेशन इजी हो जाता है। तो मैं हूं पवन गुप्ता, आपका मैथ्स टीचर, लेकर आया हूं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक प्रतिस्थापन विधि। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार हम समीकरण के युग्म को एक ही इक्वेशन में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखकर कैसे सोल्व करते हैं। तो चलो मैं अब आप लोग को इसको बताता हूं, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि का क्या मतलब होता है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट करके हमें किसी भी एक वेरिएबल का उत्तर निकालना, फिर उसको दूसरे इक्वेशन में रखकर सोल्व कर देना। जैसे मान लो अगर किसी स्थान पर बच्चों लिखा हुआ है 2x + 3y = 4। अगर मैं आपसे बोलूं कि एलएचएस में सिर्फ एक ही कोई वेरिएबल होना चाहिए, चाहे x हो चाहे y हो, तो आप इसको क्या रख सकते हो। तो उसी को मैं अभी आपको रखकर करना सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो अगर मुझे x को ही सिर्फ एलएचएस में रखना है, तो मैं उसको x के टर्म में y को कैसे लिखूंगा। तो ये देखो, मैं क्या करूंगा कि 2x को यहीं छोड़ दूंगा और 3y को शिफ्ट कर दूंगा किधर, आरएचएस साइड। तो माइनस का 3y हो जाएगा और मुझसे बोला जाएगा कि x की वैल्यू क्या होगी, ये x का मान क्या होगा। तो आप उसको ऐसे रख लोगे। देखो 4 - 3y/2। देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो नीचे ये डिवाइड में आ जाएगा 2। तो ये x के टर्म में हमने लिख लिया, ठीक है। अगर मैं यही आपसे बोलूं कि y के टर्म में लिखो, तो y के टर्म में भी कुछ ऐसा करेंगे। जैसे था 2x + 3y = 4। तो 3y को यहीं छोड़ दो और 4 - 2y पर शिफ्ट कर दो, है ना। y = 4 - 2y/3, ठीक है। तो ये मैंने y के टर्म में लिख दिया, ये मैंने x के टर्म में लिख दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस वाले वेरिएबल को ले रहे हो, है ना। लेकिन हमें कोशिश ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमारा इक्वेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, है ना। हमें ऐसे ही कोशिश करना चाहिए कि किसी भी एक वेरिएबल को इसको लो जिसके हमारे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ना आए, वरना उससे सॉल्यूशन तो आता है लेकिन हमारा थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आप कोई भी x या y किसी से भी निकालोगे तो आंसर आपका सेम आना है, लेकिन क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने से कोई मतलब नहीं होता, समझ रहे हो ना। तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको करना सिखाता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि के थ्रू हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देख लो, जैसे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नरेखीय समीकरण युग्म को हल कीजिए। जैसे है 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। तो या तो आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को ले लो, लेकिन अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग लोगे तो ज्यादा बेस्ट है ना। सोल्व तो देखो आंसर आपके किसी को भी लोगे तो होगा, लेकिन आप अगर अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग जो इजी होगा वो लोगे तो ज्यादा बेस्ट है। जैसे मैं लेता हूँ इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट है ये और ये इक्वेशन सेकंड है। अब आप लोग सोचोगे कि मैं इक्वेशन सेकंड क्यों ले रहा हूँ, तो वो इसलिए ले रहा हूँ बच्चों क्योंकि x के साथ देखो कोई भी नंबर नहीं है। अगर x के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो x की वैल्यू मैं इजीली y के टर्म में लिख लूंगा। जैसे मान लो देखो ऐसा क्या है मेरा, x + 2y = 3, x = 3 - 2y। कितना इजी रहा, 2y को बस मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, x की वैल्यू आ गई और ये मेरा तीसरा क्या हुआ, इक्वेशन बन गया, समझ गए। अब इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन में क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ। एक बात याद रखना कि अगर आपने इक्वेशन सेकंड से ये वाला बनाया है थर्ड इक्वेशन, तो आप इक्वेशन सेकंड में ही पुट मत करना, ठीक है। आप उसको किस में करोगे, फर्स्ट में करोगे, क्योंकि आपको एक कॉमन रिजल्ट चाहिए, ना कि आपको बस ऐसे ही सोल्व करना है। आपको दोनों इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए आप अगर सेकंड इक्वेशन से बनाते हो तो उसको फर्स्ट में पुट करो और फर्स्ट से बनाते हो तो सेकंड में पुट करो। इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण 3 को समीकरण 2, या फिर उसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 में रखने पर, है ना। क्या होगा हमारा समीकरण 1 क्या था, देख लो, वो था 7x - 15y = 2। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 3 - 2y, ठीक है। तो मैं यहाँ रख सकता हूँ 3 - 2y -15y = 2। 7 ये 21, 7 दूनी 14y
15y बराबर 2। तो 21, हम 21 को मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, 21 को LHS से RHS में शिफ्ट करता हूँ और y की वैल्यू दोनों माइनस माइनस में है, दोनों जोड़ के हो जाएंगे माइनस का 29y, है ना। 2 माइनस 21, 2 माइनस 21 कितना होता है, माइनस का 19 और बटे में माइनस का 29, तो माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू क्या आ गई मेरी 19 बटे 29। ठीक है, ऐसे हमें सोल्व करना है। अब किसी भी इक्वेशन में आप 19 बटे 29 को रखोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसी में रखता हूँ, मैं इसमें इसलिए रख रहा हूँ बच्चों क्योंकि अगर मैं इसमें रखूंगा तो डायरेक्ट मेरी x की वैल्यू आएगी, अगर इक्वेशन थर्ड में रखूंगा तो, और अगर फर्स्ट और सेकंड में रखूंगा तो भी सोल्व होगा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है इसलिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, y की वैल्यू मेरी क्या थी 19 बटे 29, है ना। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 क्या था मेरा, एक बार ऐसे देख लो, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, x बराबर 3 माइनस 2 गुने 19 बटे 29, यही था ना, x बराबर 3 माइनस 2y। ठीक है, अब रखो 3 माइनस 19 दूनी 30 बटे 29। अब ये आप लोग सोल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो एक है, एलसीएम लोगे क्या आएगा 29, 29 गुना करोगे 3 3 तो 87 माइनस 38। ठीक है, तो ये बराबर में क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करो 47 48 49 अपॉन 29, ये हमारे किसकी वैल्यू हो गई बच्चों, x की वैल्यू हो गई। तो ये हमारा तरीका था प्रतिस्थापन विधि का, जिसमें हमने देखो x और y दोनों का मान निकाल दिया। ठीक है, ठीक वैसे ही आप लोग को और क्वेश्चंस करना बताता हूँ, ये बहुत इजी है ना, ग्राफिकल मेथड से तो ये इजी ही है, बहुत इजीली सोल्व हो जाता है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो रहे हैं जैसे देखो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें आपको इक्वेशन खुद बनाना है, इक्वेशन दिया नहीं जाएगा, इसमें आपको खुद बनाना है क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, उसको पढ़ कर। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य कितना है 18 है, तो प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इक्वेशन बनाओ आप लोग, कैसे बनाओगे, मान लो मैंने पेंसिल को x मान लिया और रबड़ को y मान लिया। ठीक है, तो क्या बोला है, इक्वेशन बनाते हैं, 2 पेंसिल प्लस 3 रबड़ बराबर कितने रुपए 9 रुपए। 2 पेंसिल लोगे और 3 रबड़ लोगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे 9 रुपए, और अगर 4 पेंसिल और 18 रबड़ लोगे, सॉरी 18 तो रुपए है ना, 18 रबड़ लोगे, सॉरी 2 पेंसिल और 6 रबड़ लोगे तो कितने देने पड़ेंगे 18। ठीक है, अब एक बात यहाँ ध्यान रखो, अगर आपको ये निकालना है कि ये इसके कितने सॉल्यूशंस है ना, तो सब मैंने आपको बताया था, उसका जो व्यापक रूप है उसी को कंपेयर करते हैं हम, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसमें हम देखते हैं कि इनका जो रेशो है, इनका जो अनुपात है वो कहाँ पर इक्वल है और कहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसके थ्रू तो आप देखो 2 बटे क्या है 4 बराबर 3 बटे 6 बराबर 9 बटे 18। यहाँ आप देखोगे कि सभी बराबर है, क्यों, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 9 एकम 9 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18। ठीक है, तो आप एक बात याद रखो, अब यहाँ पर देखो
इसके तीनों इक्वेशन इक्वल है, तीनों जो हमारे अनुपात थे वो बराबर है, तो बराबर हो जाते हैं तब हम क्या बोलते हैं, क्या है ये संपाती है। संपाती है मतलब इसके मेनी सॉल्यूशंस है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई खास अंतर नहीं, कोई अंतर ही नहीं है। जैसे ही मैं 2 से अगर एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड भाग दूंगा तो आप देखोगे कि 4 आपका 2 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा और 18 जो है वो 9 बन जाएगा, है ना। ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 9 बन जाएगा। तो इक्वेशन में क्या अंतर, कोई भी अंतर नहीं। तो ऐसी कंडीशन में इनके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, इनका कोई कॉमन आंसर नहीं आएगा, समझ गए। तो संपाती में आपको मालूम ही है इसके मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, कोई एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता आप जो भी रखोगे, क्योंकि इक्वेशन दोनों सेम है। और दोनों इक्वेशन जब सेम है तो मान लो किसी भी एक इक्वेशन सोल्व करोगे तो इसमें आप देख रहे हो कि 2 टाइप के आपको वेरिएबल है, 2 प्रकार के चर हैं, और जब एक ही इक्वेशन में 2 चर होंगे तो उनके सॉल्यूशंस मेनी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। इस प्रकार से हम इसका उत्तर नहीं निकाल सकते, ये संपाती है और इस दोनों इक्वेशन सेम, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए कि y is equal to mx plus 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको एग्जामिनर चाहेगा तो एक्स्ट्रा उसी में क्वेश्चन ऐड कर सकता है, मतलब इसी समीकरण को अब आपको सोल्व करने के लिए दे दिया है, इस समीकरण को, ठीक है ना। इसमें क्या बोला, m का मान निकालने के लिए बोला है। एक बात याद रखना कि आप इसको, ये दोनों इक्वेशन है, करना आपको उसी मेथड से, चाहे ग्राफिकल से करो, चाहे विस्थापन से करो, चाहे, है ना, दोनों किसी भी तीनों में से किसी भी एक मेथड सोल्व करो, उसके बाद m की वैल्यू आपको निकालना है। तो मैं अभी हम क्या सीख रहे हैं, विस्थापन विधि, तो उसी के थ्रू में सोल्व करने सिखाता हूँ आपको। जैसे क्या है ये 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to minus का 24, ठीक है। तो किसी भी एक से हम वैल्यू निकालते हैं। मान लो अगर मैंने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लिया, है ना, फर्स्ट इक्वेशन से लिया, तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11 है ना। तो 2x को यहीं छोड़ दो, 11 माइनस 3y, है ना, क्योंकि ये प्लस में था तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में क्या हो जाएगा 2, है ना। तो इस प्रकार मेरा क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू को क्या करता हूं, इसमें पुट कर देता हूं, किसमें, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट वाले से निकाला मैंने, फर्स्ट इक्वेशन ये था मेरा और सेकंड इक्वेशन ये था। अब मैं सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करता हूं, क्या था, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। तो x के स्थान पर मैं क्या रखूंगा, 11 माइनस 3y अपॉन 2, 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2, इसे रखना है, ठीक है। माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहाँ पर देखो 2 से 2 इजीली कैंसिल हो रहा है ना, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, बचा क्या, 11 माइनस 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब क्या करोगे, 11 यहाँ पर कैसा आपको पॉजिटिव है, आरएचएस में भेजोगे तो माइनस का 24 माइनस का 11 क्या होगा, माइनस का 35, और ये कितना हो गया, माइनस का 7y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू क्या आएगी 5, कैसे, 7 को इसके नीचे ले आओगे तो 7 के साथ 7 पंजे 33 होगा और वो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट करके इजीली चाहो तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये समीकरण हमारा क्या हो गया था, तीसरा हो गया था। अब इसी के थ्रू में क्या लेता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। देखो x इज इक्वल टू क्या था मेरा, 11 माइनस 3y अपॉन 2, यही था। देखो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, y की वैल्यू अब पुट करूंगा, देखता हूं x का मान क्या होगा, ठीक है। 11 माइनस 3 इंटू 5 आई थी ना y की वैल्यू अपॉन 2, 11 माइनस 5 दिया 15/2, है ना, क्या होगा, माइनस का 4/2, 2। x इज इक्वल टू -2, है ना। x इज इक्वल टू कितना है, -2, और y इज इक्वल टू कितना आया था, 5, है ना। और हमसे बोला गया था कि आप y इज इक्वल टू mx प्लस 3 का
वैल्यू, इस इक्वेशन में m की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो हम निकालते हैं। 3 क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 5। m x की वैल्यू कितनी थी, -2 प्लस 3। ये होगा तो क्या होगा, ये -2m प्लस का 3, ये 5 है ना। वैल्यू हमने पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन बना। अब क्या करोगे, आप चाहो तो 2m को इधर ले आए, ये 3, ये -5, क्या आया, -2 है ना, अपॉन 2। ये कहाँ से आया, अपॉन 2, क्योंकि ये जो 2 था m के साथ वो मल्टीप्लाई में था, आरएचएस में गया तो डिवाइड में आ गया, कैंसिल। m इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, है ना। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको और भी इक्वेशंस दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है बनाकर, है ना। आपसे कुछ एक्स्ट्रा कराना चाहता हो विस्थापन विधि के अलावा भी, तो वो आपको एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करके दे देते हैं, है ना। यहाँ देखो ये क्या है, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद। अब देखो बल्ले को आप कुछ भी मान सकते हो। मान लो मैंने बल्ले को x मान लिया और गेंद को मैंने क्या मान लिया, y। ठीक है, ऐसा में कुछ भी मान सकते हो आप, चाहो तो a b c d जो आपकी इच्छा हो वो मान सकते हो, बस वेरिएबल मानना है, मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, 7 बल्ले मतलब 7x, 6 गेंद प्लस 6y का कितने का है, 3800 रुपए का है। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद, 3 बल्ले 5 गेंद कितने में लिया, 1750 में लिया। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब आप किसी भी से भी चाहो तो विस्थापन कर सकते हो। विस्थापन करके x से y किसी का भी मान निकाल सकते हो। मान लो मैं पहले से निकाल रहा हूं, तो क्या है, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस का 6y हो जाएगा। x बराबर 3800 माइनस 6y अपॉन 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसा सोल्व कर लो। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया, है ना। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। इसको जब मैं पुट करूंगा किसे, इक्वेशन सेकंड में, तब देखता हूं क्या होता है। ठीक है, क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। x की वैल्यू क्या आई बच्चों मेरी, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। 3 इंटू 3800 प्लस -6y अपॉन क्या है 7 प्लस का 5y इज इक्वल टू 1750। ऐसे ही सोल्व करना है ना। देखो 3 से गुना करोगे इधर, है ना, तो कितना होगा, 3 अट्ठे 24, 2 हासिल, 3 तिया 9 10 11, 114, डबल 0 थे 6 तिया 18y उनमें 7 प्लस का 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी एलसीएम ले लोगे 1 से, तो क्या होगा 7, यहाँ तो 1 1 4 डबल 0 माइनस 18y, है ना, 7 पंजे 35 प्लस का 35y 18y प्लस का 35y बराबर 1750। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लेते हैं, है ना। याद देखो जरा, 35 में से 18 आप क्या करोगे, घटा दो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो आप, क्या था, 35 में से 18 को आप घटाओ तो कितना आएगा, 17y प्लस का अपॉन 7 बराबर 1750। यही था, 7 इधर जाएगा, है ना, 1750 गुने
7। ठीक है, यही था ना, देख लो सेम उधर जाएगा RHS में, हो जाएगा सोल्व। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा 7 पंजे 35, 3 7 49, 52 और ये 12, ये आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो 17y और ये वाली वैल्यू जो थी आपकी LHS से सीधे कहाँ चली जाएगी, RHS में। ये 7 तो उठ के आपको इधर चला गया था, 0 + 7 17y यही था ना, ये उठ के इधर साइड चला गया तो क्या होगा, माइनस का 1 1 4 00, यहाँ एक एक्स्ट्रा लग गया, है ना। ठीक है, अब इसमें से माइनस करोगे, 0 में से 0 जाएगा, 5 में से 0 5, 12 में से 4 8, 1 में से 1 0 और 1 में से 1 0, तो यही बचेगा, है ना। y बराबर 1750 17 17 के हम 17 17 25 85 और 0, तो y बराबर कितना है बच्चों आपको 50, समझ गए। ऐसा आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हो सकता है बहुत बार आपके जो उसमें आपको सोल्व करने के लिए जो इक्वेशंस बनेगी, है ना, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन को ध्यान रखते हुए करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब वैसे ही मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकाल देता हूँ। x की वैल्यू क्या थी, 3800 - 6y अपॉन 7। ठीक है, 3800 - 6y अपॉन 7, ये बराबर हमारे x की वैल्यू थी, है ना। तो क्या करोगे, 3800 माइनस y की वैल्यू कितनी आई बच्चों 50, 50 का गुना 6 में करोगे कितना आएगा, 6 5 30, 300 बटे 7, 3800 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा 3500, है ना। 3500 बटे 7, 7 एकम 7 7 5 35, है ना। तो कितना है 500, x की वैल्यू कितनी है 500, है ना। इसका मतलब कि बल्ले का रेट कितना है और गेंद का रेट कितना है, दोनों अलग अलग है। और देख लो आप, बल्ले हमने x माना था, गेंद हमने y माना था। ठीक है, तो आप देखो बल्ला हमारा कितना आया 500 रुपए का एक, और गेंद कितने का है 50 रुपए का एक, है ना। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो समझ गए, बल्ले और गेंद दोनों का हमारा उत्तर आ गया, है ना। तो इस प्रकार हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम x और y के मान को निकालते हैं, और इससे इस मेथड के थ्रू सोल्व करना बहुत इजी हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।